दोस्तों, टीजीटी का क्वेश्चन पार्ट 6 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिशर का मुद्दा परिणाम सिद्धांत का समीकरण है। तो इसी समीकरण P = mv + mv/t वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटती है। तो इसका सही आंसर होगा इसके निम्न बिंदु पर। क्वेश्चन थर्ड है, मांग की आड़ी लोच है। तो इसका फार्मूला दिए होंगे आपको, तो ये वाला सही होगा कि x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। कैसी क्या होगी? शून्य होगी। शून्य वाला ऑप्शन सही होगा। महांक जड़ता का नियम का निष्कर्ष है। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा कि बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक क्या कहलाता है? समपार्श्विक प्रमाणक कहलाता है। पंजीकरण से कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए? तो पंजीकरण से 30 दिनों के अंदर नियुक्ति होनी चाहिए। आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आंतरिक अंकेक्षक को प्रबंधन के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, ये पार्ट 6 था। अब इसके बाद आपको हम पार्ट 7 कराएंगे। पार्ट 7 ये रहा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि x तथा y के अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? तो ये मैकग्रेगर ने किया है, जिसमें x सिद्धांत परंपरागत तथा निराशावादी दृष्टिकोण रखता है और y सिद्धांत आधुनिक तथा आशावादी दृष्टिकोण रखता है। आर्थिक विकास का उत्तम माप होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परंपरागत रीति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? गुप्त संचय का निर्माण होता है। साम्य फर्म विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पीगू महोदय ने किया है। और सीमित साझेदारी से आशय है कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। भारतीय बैंक के नियमन अधिनियम पारित हुआ था सन 1949 में। यह पिछले सालों में पूछा गया है क्वेश्चन। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग क्या है? संपत्ति का गबन है। और 2 अंकों यानी 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य जब पूछा जाए तो ज्योमेट्रिक मैन रूट 8 × 18 कर देंगे तो 18 × 144 यानी 144 का 12 रूट निकल कर आएगा। ये 12 जाकर कर दिया जाए तो 144 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संचार का नवीनतम तथा सर्वाधिक विश्वसनीय साधन पर पूछा जाए तो ईमेल है। और विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है केंद्रीय सरकार द्वारा। आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है संचालक मंडल को। और कमज़ोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यवसाय संगठन का सबसे उपयुक्त रूप माना गया है वो सहकारी समिति। ऑप्शन सही होगा आपका। किस कार्य को करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो टिकट लगाने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। रुपए के अवमूल्यन से क्या आशय है? रुपए के अवमूल्यन से आशय रुपए की ग्राहक क्रय शक्ति में कमी से है। ये आपका पार्ट 7 हो गया। अब इसके बाद पार्ट 8 है, जिसका प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1948 में प्रस्तुत किया गया। क्रय लेन देन की दशा में क्रेता
की पुस्तकों में ह्रास किस मूल्य पर लगाया गया है? तो नगद मूल्य पर। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में, तो इसके लिए AR=MR सही होगा। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप अगर पूछा जाए तो वह एकल व्यापार होता है और व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। और पुस्तकालन का अर्थ होता है प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। अदत्त किराया का अर्थ होता है किराया तय हो गया है किंतु भुगतान नहीं किया गया। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है अनिवार्य। और विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया, कब शुरू किया? पूछा जा सकता है 1 जनवरी 1995 में। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होता है सेवा करना। और भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। और भारत का केंद्रीय बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक है। एकल व्यापारी का दायित्व कैसा होता है? पूछा जा सकता है असीमित होता है और सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये बाउले ने कहा है। किसने कहा है? बाउले ने। रेलगाड़ी की औसत चाल की गणना की जाती है माध्य द्वारा। और मांग की आय लोच होती है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों। लगान की सर्वोत्तम स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने की है? रिकार्डो ने की है। और एक नए उत्पादन को प्रारंभ करने के लिए भारी विज्ञान देना, ये है आस्थगित राजस्व व्यय। और PDS का फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है। और शब्द बैंकों, इटली शब्द बैंकों से निकला है जिसका अर्थ होता है पीठ यानी बेंच। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कैसे लगे लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।